जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम क्या कहते हैं सरलीकरण का जो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, घातांक और कड़ी स्टार्ट करेंगे। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब किया उनको मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूं। जिन भाइयों ने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन जो आए, जो वीडियो अपलोड हो उनके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और जिन भाइयों को हमारे क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जुड़ सकता है। और यदि आप हमारे सिंप्लीफिकेशन के जो 5 पार्ट बने अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें आपके 6 पार्ट हैं, आप 6 पार्ट देख लीजिएगा, जिससे आपके क्या बेसिक स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये कैसे, आप पीछे थोड़ा तेज चलिए। हमें आपका सिलेबस के साथ साथ हमें बेसिक भी चीज़ देखना है, क्योंकि हमारे पास सभी को देखना है। तो हम आराम आराम से चलते हैं, जैसे आराम जैसे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वैसे हम क्लास का स्पीड बढ़ा देंगे। तो पहले आप चलते हैं घातांक और करणी, पहले समझेंगे क्या होता है। पहले हम अगर हम आपसे कहते हैं पहले आप बेसिक को समझ लीजिए, तो हम बेटा ऐसे जो क्वेश्चन नहीं होते हैं ऐसे कि हमारे आप 17 लिखा, फिर यहाँ पे लिखा हो 5 4 लिखा हो, ये लिखा हो वाले 33 लिखा हो, यहाँ पर कमांडर भी क्या पर यहाँ लिखा 55 लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो और यहाँ लिखा 12 लिखा, और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में। ऐसे क्वेश्चन जो आप लगा दे तो 5-10 मिनट लगा दे सवाल को सॉल्व करने में। ऐसा तरीका बता दे बेटा, 1 सेकेंड के अंदर आप सवाल को सॉल्व कर जाओ। तो पहले बेसिक सीखेंगे तब सवाल पे आते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं, चलिए पहले बेसिक समझते हैं हम। जैसे हम आपसे कहते हैं, अच्छा यहाँ लिखा मान लीजिए यूनिक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यूनिक, और यूनिक पर अंडर रूट लिखा हुआ है। तो आप इसका मतलब क्या समझते हो? आप कहोगे कि सर इसका मतलब हुआ कि जो यूनिक है उसका पावर 1/2 होगा। अच्छा 1/2 आया कहां से? हम पूछे अगर आया कहां से तो कहोगे हम लिख देते हैं। देखो जो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे करणी का मिनिमम मान क्या था, मिनिमम मान होता है वो कितना होता है 2। 2 से कम यहाँ लिखा नहीं जाता है, इसलिए अगर यहाँ कुछ नहीं था हम 2 मानते हैं। क्लियर हुआ? अगर बेटा यहाँ 3 माने तो आप क्या समझोगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3 होगा। यहाँ हम 4 माने तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार से अगर यहाँ 100 लिखे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ गॉड लिखे मतलब भगवान, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 गॉड होगा ना, होगा कि नहीं? तुम्हारा नाम लिखेंगे तुम भी बटे में चले, हम अपना नाम लिखे हम बटे में चले जाएंगे, कौन भी संख्या बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर? अब चलते कुछ सवाल पे देख लेते हैं, देख कौन सा समझ में आ जाता तुरंत। देखिए क्वेश्चन आपसे कह दें कि क्वेश्चन दिया जाए 7 अंडर रूट लिखा है 2, कॉमा यहाँ लिखा है 10 अंडर का 3 लिखा है, और यहाँ लिखा है 20 अंडर रूट 6। और आपसे पूछा जाए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो। तो आप ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व कर दोगे? लगोगे सॉल्व करने, भाग देने लगोगे। तो सिंपल तरीका समझो ना भाई, कब तक ऐसे पीछे पलटते रहोगे। देखो तरीका बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया, इसको लिख सकते 7 पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर? कामा इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर कितना लिख सकते हैं 1/3। यहाँ क्या लिख सकते हैं 20 पावर 1/6। क्लियर हुआ? अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ से ये हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, तब तो आप आसानी से बता दोगे सबसे बढ़ते क्रम में कौन है, घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2, यहाँ क्या था 1/3। पहले बेसिक आराम समझ लो, यहाँ क्या था 1/6। अगर हमें यहाँ पर 2 से गुणा इसमें करेंगे, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, तो ऐसा करते जो नीचे हर है उसका हम एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 6 बड़ा एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा ना। 2, 3 और 6 का एलसीएम बड़ा क्या होगा 6 होगा।
इसका मतलब क्या है, इसमें कितने गुणा करेंगे 6 का, इसमें गुणा कितने करेंगे 6 का, इसमें गुणा कितना करेंगे 6 का। एलसीएम लिए तो 2 1 का 2, 2 3 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 6 1 का 6। तो अब देखो क्या हो जाए, 7 का पावर 3, ये कितना हो जाए 8, 10 का कितना हो गया 2, और ये हो गया 20 का पावर 1। क्लियर हुआ। अब तो आप बता ही लोगे सबसे बड़ी संख्या छोड़े, ऐसे 7 क्यूब लिखा है तो आप जानते हो 7 गुणे 7 गुणे 7, आप ये बात जानते हो ना भाई। कैसे करते हो, 7 से 49 करते हो, फिर यहाँ गुणे लिखोगे 7, फिर इसका गुणा इसमें क्या तक है 7 9 या 63 3 लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे क्या 6, फिर 7 चौक 28, और 28 6 कितना हो गया, कहोगे सर कितना कितना भाई बताओ। आपको 7 चौक 28, 28 6 कितना हो गया 24। क्लियर। तो 7 का क्यूब कितना आ गया, 7 का क्यूब आ गया आपका 343। 10 का क्यूब कितना आ गया आपको 10, तो 10 गुणे 10 करोगे तो कहोगे 0 0 हो गया, फिर ये होगा 0, फिर ये होगा 1, कहोगे सर फिर इसको जोड़ दोगे 100 100 100, तो ये आपका क्या आ गया 100 आ गया। अब 20 पर 1 है तो आप 20 लिख दो। तो अब बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कहोगे सर ये। सबसे छोटी कौन सी है, कहोगे ये। उसके लिए बढ़ते क्रम में लिख लोगे, घटते क्रम में लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए कितने सेकंड में करते हैं आप, इसको ऐसे कर दें। चलिए एक सवाल देते हैं आपको, कर लीजिए। हम आपसे कह दें क्वेश्चन, दो 257 पावर यहाँ 12 लिख दिए, और यहाँ लिख देंगे 4 पावर लिख दिए, 3 लिख दिए, या 3 6 लिखते हैं, 6 नहीं 4 लिखते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं 6 पावर, यहाँ लिखते हैं 6 लिख देते हैं, तो 6 पावर लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम 6 लिख दे। अब हम आपसे पूछें कि बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन होगा या सबसे बड़ी संख्या। ऐसे क्वेश्चन बेटा अक्सर सीआरपीएफ, ग्रुप डी और यूपी पुलिस में अक्सर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ये याद रखिएगा। तो अब आपसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल फंडा बताए ना, 5 क्या करोगे 257, और यहाँ लिखोगे 1/12, यहाँ लिखोगे 4 पावर क्या हो गया 1/4, फिर कामा हो गया क्या 6 पावर 1/6, तीनों के एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 4 और 6 बटा क्या आएगा 12 4 6 एलसीएम आएगा 12, तो 12 गुणा यहाँ पे, 12 गुणा यहाँ पे, और 12 गुणा यहाँ पे। ये कैंसिल है, 1 हो गया, ये कैंसिल हुआ 3 हुआ, कैंसिल कितना है, ये कैंसिल है 2 बार, तो यहाँ 257 हो गया, कामा यहाँ कितना हो गया 4 पावर 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 6 पावर 2 हो गया, तो ये क्या 257 हो गया, और ये कामा क्या हो गया 3 16 का 4 1664 आ गया, और ये कितना 36 आ गया। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, सबसे छोटी कौन सी, ये है, ये। तो हम इसको इसलिए करवाए हैं, तो कभी तुम लोग ये मत सोचना कि इससे पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा गया, तो दिमाग में ये चीज मत पनपने देना। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करें तो 2 सेकंड के अंदर आ जाता है, जैसे आप सॉल्व करो जब प्रैक्टिस बनाओगे तो ये सवाल आप 1 सेकंड के अंदर कर लोगे। जिस सवाल को 5 से 10 मिनट लगाते हो उन सवाल को एकदम फ्यू सेकंड में, एकदम मतलब कि पूछो ना 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर जाओगे। चलते हैं आगे टाइप पे, इसको इरेज कर दें। चलिए अच्छा ये बात बताइए हमको, हम आपसे कह दें यार √25 को आप क्या लिखते हो, √25 को क्या लिखते हो आप, √25 क्या लिखते हो, आप कहोगे सर √25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट, और ये क्या होता है स्क्वायर से कर देता है। कभी सोचा कैसे करता है, तो मैंने तुमको बताया था ना जहां पर कुछ ना वहां कितना मानेंगे 2,
इसका मतलब बेटा क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये जो रूट करड़ी था हटेगा तो 1/2 होगा ना, इससे कैंसिल तो 5 है ना। तो स्क्वायर में कोई संख्या तो बाहर की कितना आएगा, आएगा। क्लियर, ये बात समझ में कैसे समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं जो कि सीआरपीएफ में आया था, इसको रेस्ट करें। चलिए क्वेश्चन लिखिए, हम आपको कह दें यहाँ दिया रूट 5 फिर अंडर रूट दे दिया, क्या दिया अंडर रूट, ये अंडर रूट दे दिया मान ली 11 प्लस रूट कितना दे दिया आपको, मान लेते हैं यहाँ पर हम अगर मान लेंगे, अगर यहाँ पे ले लेते हैं कितना के 19 कर देते हैं, कितना करते हैं 19, फिर यहाँ पर हम कर देते प्लस लगा दिए, यहाँ पर हम लगा दिए, यहाँ पर हम ऐसा कर जो आप 29 लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पर लिख दे रहे प्लस, यहाँ पर हम लिख दे रहे 49, और वहां पर पूछे बराबर कितना हुआ। क्वेश्चन दिया है रूट 5 रूट 11 रूट 19 रूट 29 रूट कितना हो गया 49। तो जब ऐसे क्वेश्चन आता है आप अपना सवाल ही देके छोड़ दोगे, हमेशा सवाल को समझो, आराम कहीं नहीं आएगा। देखो 49 क्या लिख सकते हो, हमने बताया 49 क्या है, तो रूट 7 का स्क्वायर है, इससे कैंसिल कितना आया 7, तो रूट 49 हम क्या लिख सकते हैं 7, क्या लिख सकते थे 7। 29 7 कितना हुआ 36, अरे 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, कितना आ गया 6, 29 6 कितना है, और 1 6 कितना हुआ 25, इसको मिलते 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ये भी हट गया, कितना आ गया 5। अच्छा 11 5 कितना हो गया 16, लो हमने लिख दिया 16, ठीक है 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये हट गया 4 आ गया, 5 4 9, तो रूट 9 किसका है 3, आंसर कितना गया 3। तो बेटा हमेशा क्वेश्चन पे जाया करो, देखा करो, लेंदी है समझ जाओ सबसे छोटा है, और आप बड़ा देकर छोड़ देते हो, कौन से टाइम खराब, देखो आया कहीं। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे, चलिए क्वेश्चन को आप दे रहे हैं, करिए। ये 49, फिर ये हो गया आपका माइनस, ये आपका 43 हो गया, कितना हुआ 43, ये फिर आगे हो गया आपका प्लस, ये आपका हो गया 19, और ये आपका हो गया 14, ये मान हम आपसे पूछे अब कितना होगा, ये रहा 49, ये रहा 43, ये रहा 19, ये रहा 14, अब आपसे पूछे कितना होगा, आ गया आंसर देख 49 है, ये क्या हो गया 7, 43 में 7 गया कितना हो गया 36, तो 36 हो गया, 36 हो गया, 36 में 6 ये हट गया, कितना आ गया 6, 29 6 कितना हो गया 25, तो 25 हो गया, तो 25 उनका इससे 5 क्या हो गया 5 हो गया, ये 5 और ये 5 क्या कर गया 9, और 9 से भी ये हटाओगे 9 और 9 क्या लिख सकते हो 3, ये अब आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन दे, चलिए अगला क्वेश्चन दे, चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको करना है 1 सेकेंड के अंदर। क्वेश्चन लिख लीजिए, रूट 5 प्लस रूट 22 माइनस रूट 31 प्लस 29, और एक और क्या दिया जाए जो आपको बन जाए क्वेश्चन क्या दिया जाए, चलिए यहाँ पे हम 16 लिखे हैं। अब आपसे पूछे कितना होगा, कितना होगा
आ गया। चलिए लेते हैं 16 यहाँ पे ये क्वेश्चन से कितना बटा, चलिए हटा देते इसको, 4 हुआ, 29 4 कितना हो गया 25, 25 का कितना हो गया 5, 36 मतलब 36 का कितना होगा 6, यहाँ पे 36 लिखोगे तो यहाँ 36 क्या निकलेगा बाहर 6 निकलेगा, तो यहाँ पर होगा 6 और बाई में 6 का कितना डाला 16, यहाँ पर होगा कितना 16, 16 का 16 कितना गया यहाँ पे 4 आ गया और इसका आया। तो बेटा जरूरी नहीं हर में 3 आए, तो मैं तो सॉल्व करो इसे 3 हर बार क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही दिमाग लगाना हो। तो बेटा इसी पे एक बहुत अच्छी टॉपिक है जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पेपर में बहुत आता है दिल्ली पुलिस में। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कल करेंगे। आज बस मैं बेसिक बता रहा था, इस जितने चीजें इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपका होना चाहिए। तो कल चलेंगे इससे भी अच्छे अंदाज में, इससे भी अच्छी ट्रिक के साथ। आज क्लास इतनी है और आप कोशिश के ज्यादा जुड़ने के, और जितने ज्यादा आप शेयर कर सके उतना, क्योंकि जितना आप जुड़ेंगे उतना ही हमारे अंदर एनर्जी आती रहेगी। तो हमारा अगला जो क्लास है वो कल रहेगा और कल हम इससे भी ढांसू ट्रिक के साथ आएंगे जो आप बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दें। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आप फ्यू सेकंड में क्वेश्चन आपको दे दें कि ऐसा आप क्वेश्चन दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 48 दे दिया और प्लस दे दिया यहाँ पे दिया यहाँ दे दिया 24 दे दिया और यहाँ 1/24 दे दिया और यहाँ हमारे दे दिया कि मान लीजिए यहाँ पे 1000 कितना दे दिया 1000 दे दिया और यहाँ पे उससे पूछा बराबर कितना होगा। तो जो ऐसे सवाल होंगी जो इस सवाल में वो मैक्सिमम आप 1 सेकेंड में कर पाओ, मतलब जिन सवालों को ना 5 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में वो अब आप 1 सेकेंड में। ऐसे और भी लेंदी क्वेश्चन करेंगे, ऐसे और भी लेंदी क्वेश्चन देखिए इससे क्या करेगा। क्वेश्चन देते हैं कि x बराबर हमारे 7 माइनस क्या दिया 3√4 है तो x + 1/x का करो। तो बेटा आप लोग क्या करते हो इसको रेशनलाइज करते हो, ये सब बहुत चीजें करते हो। तो इसका आप क्या करोगे 1/x निकालने के लिए आप क्या करोगे 1/7 - 3√4 फिर इसका प्रमेय करेगा। आखिर कब तक ये सब काम करोगे? ऐसा तो बेटा तरीका बता दूंगा, ये सब सवाल जो हैं 1 सेकेंड के अंदर आप लोग सवाल ये सब सॉल्व कर जाओगे। मैक्सिमम बेटा 1 सेकेंड और मिनिमम तो 30 सेकेंड में सब सवाल कर लोगे। तो आज बेटा इतने चलते हैं, कल क्लास से अच्छा भी चलेगा। तो आज के लिए इतना ही।